दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रक के टायर्स ऊपर क्यों होते हैं और नासा साल 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कहां गिराने वाला है? भारत में कहां होती है रामायण के अहिरावण की पूजा और वो कौन सी झील है जिसमें नहाने के बाद कोई भी पत्थर का बन जाता है? जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जब भी हम सड़क से गुजर रहे ट्रकों को देखते हैं तब उनमें हमें कोई ना कोई ऐसा ट्रक देखने को जरूर मिलता है जिसके आगे और पीछे के टायर्स के बीच में मौजूद टायर जमीन से ऊपर उठे होते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर ये टायर ऊपर क्यों उठे हुए होते हैं? ऐसा ट्रक के कम लोड की वजह से होता है। वैसे तो सभी ट्रकों में इन टायर्स को ऊपर उठाया जा सकता है, लेकिन उन्हीं ट्रकों के ड्राइवर इन्हें ऊपर उठाते हैं जिनके ट्रक में ज्यादा वजन नहीं होता, और वजन होने के वक्त ड्राइवर्स उस एक्सेल को नीचे झुका देता है जिसमें यह टायर लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब भारत देश की हॉकी इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि बहुत से देश भारत के सामने खेलने से कतराते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि साल 1928 के ओलंपिक गेम्स में इंग्लैंड ने भारत से डरकर हॉकी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया कि कहीं वो भारत से हार ना जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने ओलंपिक में जाने से पहले इंडिया के साथ एक फ्रेंडली मैच खेला था जिसमें इंडिया ने गोल दाग के इंग्लैंड की हालत पतली कर दी थी। अब उस देश से हारना जिसे अपना गुलाम बनाया हो, बहुत शर्म की बात थी और इसी वजह से इंग्लैंड खेलने के लिए नहीं उतरा था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तब वैज्ञानिक उसे डी ऑर्बिट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश करा देते हैं, जिसमें एंटर होते ही वह राख बन जाती है। हालांकि जब बात बड़े स्पेसक्राफ्ट्स या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की आती है तब उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश करना घातक हो सकता है, क्योंकि बड़ी सैटेलाइट्स एटमॉस्फेयर में पूरी तरह जलती नहीं है, जिस वजह से उनके पार्ट्स अर्थ पर गिरकर तबाही मचा सकते हैं। इसी को देखते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशियन में स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री नाम का एक कब्रिस्तान बनाया है जहां पर बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को गिराया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 में नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इसी जगह गिराएगा, जिससे कि उसके टुकड़े धरती पर नुकसान ना पहुंचा सके। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने सूर्यवंशम तो जरूर देखी होगी, जिसमें हीरा ठाकुर कैसे राधा को उसकी शादी के बीच से भगा ले जाता है, और ये सब तो रियल लाइफ में भी कई लोगों के साथ होता है जब दुल्हन का प्रेमी शादी से कुछ समय पहले उसकी शादी रुकवा देता है। पर क्या आप जानते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में किसी की शादी रुकवाना अपराध है और इसके लिए आप पर $10,000 का फाइन भी लग सकता है और आप 2 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ आपका हीरा ठाकुर बनना आपको मुश्किल में डाल सकता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, प्लास्टिक आज की दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि हम और आप जैसे लोग पानी में, सड़कों पर हर जगह प्लास्टिक को फेंक देते हैं। लेकिन हाल ही में चाइना द्वारा एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो कि प्लास्टिक के बदले लोगों को कैश देती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन को चाइना की राजधानी में मौजूद रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है, जो कि एक प्लास्टिक बोतल के बदले लोगों को कुछ पैसे देती है। मतलब अगर कोई इस मशीन में 10 प्लास्टिक बोतल डालता है तब वो अपने लिए आराम से एक टिकट के पैसे अरेंज कर सकता है। अब कुछ भी हो दोस्तों, प्लास्टिक से उत्पन्न हुए प्रदूषण खत्म करने के लिए ये बहुत ही गजब का आइडिया है जिसे सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर पर्यटन के नजरिए से देखें तो तमिलनाडु की कोली रोड भारत की एक बहुत ही सुंदर जगहों में से एक है जहां घूमने देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों के घूमने आने के बावजूद भी इसे टूरिस्ट के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सड़क पहले तो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, साथ ही इस सड़क पर करीब 70 हेयर पिन बैंड है जिन्हें पार करना किसी के बस की बात नहीं है। इन हेयर पिन बैंड्स पर किसी की भी जरा सी गलती उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती है, जिस कारण लोग यहाँ पूरी सतर्कता से जाते हैं। यह कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्थानीय लोगों द्वारा इस जगह को कोली मलाई भी कहा जाता है, जिसका मतलब मौत का पहाड़ होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं दर्शकों में से हैं जिन्हें अक्सर फिल्मों में अच्छी, गोरी और सुंदर हीरोइन देखना बहुत पसंद है? पर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें अक्सर गोरी स्किन वाली हीरोइन ही देखने को क्यों मिलती है?
वेल इसीलिए क्योंकि बॉलीवुड में रंग भेद चरम पर होता है और कोई भी डायरेक्टर काले रंग वाली हीरोइन को काम नहीं देता, फिर चाहे उसकी एक्टिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मतलब अगर आपका रंग काला है तब बॉलीवुड में आपको नकार दिया जाएगा, और अगर आप गोरे हो तब बिना एक्टिंग के भी आपको फिल्म में काम मिल जाएगी। इससे अच्छा तो हॉलीवुड ही है यार, कम से कम हर प्रकार के लोग तो देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको मालूम है कि चाइना ने आर्टिफिशियल मून क्यों बनाया है? वेल इसे जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर जीरो ग्रेविटी की जरूरत होती है, उन्हें SBMF यानी कि स्पेस व्हीकल मॉकअप फैसिलिटी में भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ जब चाहे तब वैक्यूम क्रिएट करके जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉकअप फैसिलिटी की अपनी टाइम बाउंडेशन होती है, यानी कि इसमें एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड समय के लिए ही जीरो ग्रेविटी में रह सकते हैं। लेकिन चाइना ने जो 60 सेंटीमीटर लंबी आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी बनाई है, वहां पर जब तक चाहे तब तक लो ग्रेविटी को मेंटेन रखा जा सकता है। साथ ही चाइना मून पर जाए बिना ही इसकी मदद से अपने रोवर्स और इंस्ट्रूमेंट्स अर्थ पर ही टेस्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर सहारा रेगिस्तान की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद इस दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, आज तक कोई भी सहारा रेगिस्तान के कुल एरिया का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाया है, क्योंकि कई लोगों के अनुसार इसका एरिया अक्सर अपने आप घटता बढ़ता रहता है, जिस वजह से इसके एरिया का सटीक अनुमान लगा पाना लगभग असंभव है। खैर ऐसा नहीं है कि यह बात वैज्ञानिक ना मानते हो, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि इसका एरिया वाकई में घटता बढ़ता है। साथ ही कई रिसर्च के अनुसार पिछले 100 सालों में यह रेगिस्तान 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है, जो इस बात को साबित भी करता है। हालांकि आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, जो कि इसे एक साधारण रेगिस्तान से एक रहस्यमयी रेगिस्तान में तब्दील कर देता है। खैर जो भी हो, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके एरिया के बदलने के पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है, पर आज तक कोई भी ग्लोबल वार्मिंग की इस थ्योरी को सच साबित नहीं कर पाया है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में वहां के जान माल के खतरे को रोकने के लिए जापान के बुलेट ट्रेन्स में सेंसिटिव सिस्मोमीटर लगाए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से भूकंप आने से 12 सेकंड पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। 11 मार्च 2011 को जब 8.9 की तीव्रता से वहां भूकंप आया था, तब सेंसिटिव सिस्मोमीटर्स की मदद से ही जापान की बुलेट ट्रेन बड़ी तबाही से बच गई थी। इस भूकंप के आने से 12 सेकंड पहले ही एक बुलेट ट्रेन ने इसे डिटेक्ट कर लिया था, और फिर इस ट्रेन ने तुरंत ही 12 सेकंड पहले 33 ट्रेनों को रुक जाने का मैसेज दिया, जिस वजह से 33 में से केवल एक ट्रेन ही उस भूकंप में डीरेल्ड हुई थी। जापान की यही तकनीक जापान को दुनिया से अलग करती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर आप लाख कोशिशों के बावजूद ज्यादा खाना खाने से खुद को रोक नहीं पाते और आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया हुआ यह वेट लॉस डिवाइस आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यह डिवाइस आपके जॉ को लॉक करके आपको खाने से रोकता है और फिर लिक्विड डाइट पर रहने पर मजबूर करता है। अब बताओ भला यार, कम खाने के लिए भी अपने मुंह पर ताले लगाने होंगे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों शायद ही आपको मालूम हो कि जब साल 2003 में अमेरिका की आर्मी द्वारा इराक में युद्ध के छिपे हुए हथियार खोजने के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा था, तब उस दौरान उन्हें जमीन के अंदर से 2 फाइटर प्लेन मिले थे, जिनमें से एक सोवियत डिजाइन का था। इन फाइटर जेट्स को सद्दाम हुसैन द्वारा छिपाया गया था, क्योंकि वह इन जेट से अपने दुश्मनों पर अचानक अटैक करना चाहते थे। हालांकि इराक में जिस जगह ये फाइटर जेट्स मिले थे, वहां आज करीब 12 प्लेन्स खोजे जा चुके हैं, और आज भी कोई सही तौर पर यह नहीं जानता कि इन प्लेन्स को छिपाने का सही मकसद क्या था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों रामायण का वह वाक्य तो आप सभी को याद ही होगा, जब रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे भगवान राम को रावण का भाई और पाताल लोक का स्वामी अहिरावण अपने साथ पाताल लोक में ले गए थे, जिसे बाद में हनुमान जी ने मार डाला था। खैर भगवान के साथ छल करने के बावजूद भी आज भारत के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अहिरावण का मंदिर मौजूद है, जहां महाबली हनुमान जी के साथ उसकी और उसके भाई मही
वहीं रावण की पूजा भी की जाती है। हालांकि कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जाता है, पर झांसी के पुष्कुइया इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक यह मंदिर कम से कम 300 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों केन्या के बॉर्डर से सटे तंजानिया में नात्रो नाम की एक ऐसी खतरनाक झील है जिसके पास जाना आपके लिए बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल इस झील का पानी अल्कलाइन रिच है, जिसका पीएच 10.5 से भी ज्यादा है, जो इसे इतना ज्यादा ज्वलनशील बनाता है कि इस झील में गिरने से आपकी स्किन पूरी तरह से झुलस जाएगी। और तो और जो जानवर ऐसे पानी में रहने के आदी नहीं होते, उन्हें भी इस पानी में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह पानी उनकी स्किन और आंखों को जला देता है, जिसके बाद ऐसा लगता है मानो वो जीव पत्थर के बन गए हो। और वही वजह है कि लोग मानते हैं कि इस झील में जाने के बाद कोई भी पत्थर का बन जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सभी ने भगवान बुद्ध के स्टैचू को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि उनके जो बाल है वो असल में बाल नहीं बल्कि 108 स्नेल्स हैं, जिन्होंने मेडिटेशन के दौरान आने वाले हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भगवान बुद्ध के सर को ढक लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जरूर बताना। अब अगर आप नए उस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।